स्टार्ट। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, जुज़वी कसरों में तहलील करें। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 4.4 और टॉपिक है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्योंकि ऊपर पावर 2 है और नीचे 2 2 टाइम 4 और 1 ये पावर प्लस कितनी हो गई 5। तो ये एक वाजिब कसर है, इसको हमने सॉल्व करना है। सोल्यूशन सपोज दैट, फर्ज करेंगे एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। ये आप देख सकते हैं एक्स की पावर 1 है तो ये एक कांस्टेंट की वैल्यू आएगी ए ओवर एक्स माइनस 1 प्लस, अब इधर देखें आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 2 है तो इससे एक कम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब है दो कांस्टेंट हमें चाहिए, एक बी है और इसके साथ एक पावर कम करके एक्स को मल्टीप्लाई करना है प्लस सी प्लस। अब ये इससे आगे देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये खुद एक मरतबा ये और एक मरतबा इससे कम करके पावर। इधर फिर हमने वही रूट से ज्यादा करना है डी और एक्स प्लस ई। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। अब लेफ्ट हैंड साइड वैसे की वैसे लिख देंगे, इसको सॉल्व नहीं करना। राइट हैंड साइड का लेंगे एलसीएम लो आपका, इधर से एक्स माइनस 1 लेंगे, ये एक मरतबा है और इन दोनों में से बड़ी पावर, ये पावर बड़ी है, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे एलसीएम को इस पे, एक्स माइनस 1 वाली कैंसिल हो गई, ए मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इधर से एक्स माइनस 1 बचेगा जब इसको डिवाइड करेंगे और 7 बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक पावर कम हो गई तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया प्लस इधर से डी एक्स प्लस ई लिखेंगे और इधर से स्क्वायर वाली कैंसिल हो जाएगी, अब डिवाइड करेंगे सिर्फ एक्स माइनस 1 बच जाएगा। तो इधर से आप देखें दोनों का डिवीजन है खत्म हो गई क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम है डिनोमिनेटर। इधर से एक्स स्क्वायर इक्वल है ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स माइनस 1। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इसको यूज करके ए कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये माइनस का है तो इधर आगे हो जाएगा प्लस का 1 इन क्वेश्चन 2। अब जहां जहां x है हम उधर रखेंगे x की वैल्यू 1 का होल का स्क्वायर 1 का होल का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस b x की जगह 1 लिखेंगे प्लस c वैसे का वैसे आ गया x की जगह 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 एक्स जगह 1 माइनस 1। ये सारी 0 हो गई तो ये सारी टर्म खत्म हो गई, इधर भी 0 हो गई तो ये भी सारी टर्म खत्म हो गई। 1 का स्क्वायर 1 आ गया माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस 1 1 1 2 2 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 1 इक्वल आ गया 4 को a से मल्टीप्लाई किया 4 a 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके साइड चेंज की तो डिवाइड हो गया तो a की वैल्यू हमारे पास पहले कांस्टेंट की निकल चुकी है। अब हम करते हैं अगेन सॉल्विंग क्वेश्चन 2, अगेन सॉल्विंग क्वेश्चन 2। इसका मीन्स है कि मसला नंबर 2 को ये लिखी हुई है इसको दोबारा हल करने से एक्स स्क्वायर इक्वल है ए, अब इधर लगाएंगे फार्मूला ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ये शेप बनी हुई है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड। जहाँ पर ए है उधर हमारा एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर, जहाँ बी है उधर 1 है 1 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है सेकंड 1। अब आगे सेकंड स्टेप करते हैं बी एक्स प्लस सी, उधर से एक्स को कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड टर्म माइनस 1 कॉमन लेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 2 मरतबा लिखेंगे। आगे डी एक्स कॉमन लेंगे एक्स माइनस 1 लिखेंगे फिर ई कॉमन लेंगे फिर एक्स माइनस 1 कॉमन लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं x की पावर 4 2 2 टाइम 4 1 का स्क्वायर 1 आ गया 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस c x क्यूब आ गया 2 पावर उसकी और एक इसकी 1 प्लस हो जाएगी x माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि बाहर माइनस अंदर की लामा चेंज ये प्लस है तो माइनस हो जाएगी माइनस 1। इधर को dx स्क्वायर माइनस dx प्लस ex माइनस e, इधर हम मल्टीप्लाई करते हैं एक अंदर एक x4 बारी बारी तीनों से a आ गया फिर 2ax स्क्वायर
प्लस फिर बी एक्स को कॉमन लेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इधर से सी कॉमन लेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये साथ सेम लिख दें डी एक्स प्लस ई एक्स माइनस ई एक्स स्क्वायर इक्वल है ए एक्स 4 प्लस ए प्लस 2 ए एक्स स्क्वायर। इसको बी एक्स को बारी बारी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स की पावर 3 और 1 4 1 और 1 2 प्लस माइनस माइनस और ये 2 और 1 3 और इधर आ गया बी एक्स। इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं सी एक्स क्यूब, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी बस सी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस ई एक्स माइनस ई। अब हम इसको अरेंज करेंगे तरतीब लगाएंगे। सबसे पहले x4y ढूंढेंगे, एक ये है 2 प्लस बी एक्स 4 फिर क्यूब वाली एक ये है, पहले वैसे प्लस वाली लिखेंगे प्लस सी एक्स क्यूब बाद में माइनस वाली लिखेंगे माइनस बी एक्स क्यूब। अब स्क्वायर वाली एक ये है 2a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस आ गया सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर। अब हम एक्स वाई लेंगे, एक्स वाली सबसे पहले फिर प्लस की लिखेंगे सी एक्स फिर इसके बाद माइनस वाली लिखेंगे माइनस बी एक्स फिर माइनस डी एक्स प्लस ई एक्स। अब हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म जिनके साथ एक्स नहीं है, एक ए है उसके बाद है ए के बाद माइनस सी और इसके बाद माइनस ई। अब हम कॉमन लेंगे, पहले दो टर्म में क्या कॉमन है x4, इन दो टर्मों में कॉमन है एक्स क्यूब 2a प्लस बी माइनस सी प्लस डी। इन चारों में कॉमन क्या है एक्स स्क्वायर सी माइनस बी माइनस डी प्लस ई। अब इन चारों में क्या कॉमन है एक्स प्लस ए माइनस सी माइनस ई। अब हम इनको कंपेयर करेंगे बारी बारी और कांस्टेंट ए बी सी डी ई की वैल्यू निकालेंगे। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x4 x क्यूब x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट। सबसे पहले हम x4 के लिहाज से करेंगे। जब x4 के लिहाज से करेंगे तो इधर 0 है और इधर a प्लस बी है क्योंकि उधर x4 वाली कोई रकम टर्म है ही नहीं, तो इसमें a की वैल्यू हमें दी गई है क्या है 1/4 पहले हम निकाल चुके हैं, तो ये आ गई इधर साइड चेंज की माइनस b की वैल्यू -1/4 फॉर x क्यूब के लिहाज से इधर फिर 0 है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे है c माइनस b, तो c तो ये माइनस की टर्म और -1/4 ये हो गया +1/4, तो इधर आके माइनस c की वैल्यू आ गई -1/4 फॉर x स्क्वायर। अब x स्क्वायर टर्म के लिहाज से ये और उधर से क्या है 1 इक्वल आ गया 2a प्लस b माइनस c प्लस d। a की वैल्यू है 1/4, b की वैल्यू है -1/4 और c की अभी हमने निकाली है -1/4 प्लस d। तो 1 इक्वल आ गया 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4 1/2 -1/4 माइनस माइनस प्लस 1/4, तो ये कटिंग हो गई 1 ये माइनस प्लस का इधर आकर गया माइनस, तो ये 1/2 आ गया d की वैल्यू। अब लास्ट स्टेप फॉर कांस्टेंट टर्म, इसको कर लेते हैं क्योंकि b भी आ गया c भी d भी लास्ट आ गया e, तो हम इससे करेंगे लास्ट टर्म से, इससे इजी है। फॉर कांस्टेंट करेंगे तो a माइनस सी माइनस e उधर से पहले उधर वैल्यू क्या है कोई भी नहीं कांस्टेंट तो 0 a माइनस सी माइनस e। a की वैल्यूज हमारे पास है 1/4, c की आई थी -1/4 और e को हमने फाइंड आउट करना है 1/4 प्लस 1/4 माइनस e, तो ये माइनस का ही है इधर आके प्लस का, तो इनका एलसीएम 1 और सेम 4 आ जाएगा 2/4, तो हमारे पास सब कांस्टेंट की वैल्यूज आ गई। अब लास्ट टाइम इसको सबको हमने दर्ज करना है लास्ट अभी क्वेश्चन 1 में। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c d एंड e इन इक्वेशन 1 हम करेंगे राइट हैंड साइड में, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमें पहले क्वेश्चन है हमारा,
ए की जगह लिखेंगे 1/4, नीचे x माइनस 1। बी की जगह लिखेंगे -1/4 और सी की जगह भी लिखेंगे -1/4। इधर x के साथ x² + 1 प्लस डी की जगह लिखेंगे 1/2 x प्लस ई की जगह भी 1/2 x² + 1 होल का स्क्वायर। ये 4 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 1 से, और इधर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी प्लस की हो जाएगी, x/4 आ जाएगा और ये भी प्लस की 1/4, नीचे आ गया x² + 1। इधर से फिर आप एलसीएम लेंगे, x + 1 आ गया, नीचे आ गया 2 1/4 x - 1 माइनस इधर से आप x + 1/4। इधर जो 2 है वो नीचे आकर हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब लास्ट स्टेप आखिरी माइनस x + 1, ये 4 नीचे आकर हो जाएगा मल्टीप्लाई x + 1 2/x² + 1। तो ये हमारा आ गया आंसर। ओके गाइस, कैसा लगा आपको मेरा लेक्चर? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे फर्स्ट मर्तबा आए हैं तो उमर मैथ गैलरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।